एक मिलिट्री डॉग अपने हैंडलर को जंग में खो चुका था और तब से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। देश के सैनिक उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन एक पूर्व सैनिक ने उसे संभालने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे डॉग के पास जाकर उसे सहलाया। डॉग शांत लग रहा था और सैनिक ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही वह अपने साथियों को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मुड़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस डॉग का नाम लुलू था, जो जल्द ही रिटायर होने वाला था। पूर्व मरीन चांग को उसके अफसरों ने आदेश दिया कि वह लुलू को उसके हैंडलर के अंतिम संस्कार में लेकर जाए। यह जगह 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। चांग इस काम से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि शायद इससे उसे एक बेहतर यूनिट में ट्रांसफर का मौका मिल सकता है, इसलिए वह मान गया। इस तरह चांग और लुलू की लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में चांग ने लुलू से बात करने की कोशिश की ताकि वह उसे थोड़ा शांत कर सके, लेकिन लुलू ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह अपने पिंजरे में बेचैन थी। अपना मूड ठीक करने के लिए चांग ने सोचा कि वह शूटिंग रेंज पर रुके, लेकिन गोलियों की आवाज ने लुलू को और परेशान कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपना पिंजरा तोड़ दिया। जब चांग वापस आया तो उसने देखा कि कार की सीटें पूरी तरह फट चुकी थीं। वह गुस्से में था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर लुलू ने उसे काट लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी चांग को एक तरकीब सूझी। उसने एक सॉसेज में नींद की दवा डाली और लुलू के पास फेंक दी। कुछ ही देर में लुलू शांत हो गई और चांग फिर से सफर पर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह लुलू थोड़ी शांत दिख रही थी। अब चांग अकेले उसी के साथ था। उसने रास्ते भर लुलू से बातें की, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, लुलू फिर से बेचैन हो गई। वह कार में इधर उधर भागने लगी और अपनी पट्टा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। चांग ने उसे देखने के लिए मुड़ा और तभी सामने से आ रही कार से टकराने से बचने के लिए उसने अचानक ब्रेक लगाया। इस मौके का फायदा उठाकर लुलू कार की खिड़की से कूदकर पास के जंगल में भाग गई। चांग तुरंत उसके पीछे भागा। लुलू घोड़े की तरह तेजी से दौड़ रही थी। चांग फिसला और गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घाटी के फिसलन भरे रास्तों ने उसे और परेशान कर दिया। कुछ ही देर में लुलू उसकी नजरों से गायब हो गई। चांग उसका नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसे पतों पर खून के निशान दिखे। उसका दिल घबरा गया। अचानक जंगल के अंदर से